मौलिक अधिकार के बारे में बताना चाहते हैं। मौलिक अधिकारों और अखंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। देश के सभी नागरिक राज्य की सत्ता मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचा सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहले, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह अधिकार के लिए दावेदारी कर सके। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार। कानून की नज़र में यह कहा गया है कि सभी लोग समान हैं। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आदि में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोग समान स्तर, समान अवसर तथा समान अधिकार प्राप्त हैं। इसमें छुआछूत की प्रथा का भी उल्लंघन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता होती है और देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार स्वतंत्र होने के कारण हम लोग अपने संविधान को गठित भी कर सकते हैं। इसके कारण समाज में सभी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो पाई और देश में नई ऊर्जा विकसित हुई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह उन प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है जो मनुष्य की गरिमा को कम करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धर्म का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक संगठनों और लोगों को धर्म का पालन करना चाहिए। उसके लिए भौतिक, सामाजिक और कानूनी स्थान की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा का आधार पर मना नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संसाधन खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार स्वयं में एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है तथा वह इस अधिकार के अंतर्गत अपने साथ हुए भेदभाव के विरुद्ध लड़ सकता है। धन्यवाद।